नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप लोग का अपने इस सकते हुए चैनल पर। यदि आप भी कक्षा 12 में हैं और अपना 5 नंबर सिक्योर करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो में शुरू से अंत तक जुड़े रहें। और जो भी स्टूडेंट उनको लगता है कि मैथ से डर लगता है तो उनको ये वीडियो ज़रूर भेज देना, क्योंकि वो हो सकता है कि अपना 50 से 60 नंबर सिक्योर कर सकते हैं 20 से 30 सवाल लगा करके। इसी तरीके से हम एक कॉन्सेप्ट बताते हुए चलेंगे। अगर वो सवाल का पैटर्न भी चेंज भी होगा, संख्या चेंज भी होगी, तब भी आप सवाल कर लेंगे बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 5 नंबर आपको देगा और इसी टाइप की सवाल आती रहेगी। तो आगे इसमें क्या कहेंगे तो हम देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। इस सूत्र को एकदम हूबहू देख लीजिएगा, क्योंकि इसको भी आप लोग को बोर्ड एग्जाम में लगाना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले जब भी ऐसा दिया रहे तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चाहे तो तुलना कर लें और चाहे तो तुलना ना करें। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, रेखा 1 से। यहाँ पे लिखेंगे रेखा 1 से। अब रेखा 1 से देखेंगे तो ये रेखा 1 होगी और ये रेखा 2 होगी। तो इससे अगर देखेंगे तो जो ये लिखा रहता है यहाँ पे यक्स माइनस x1 होता है। तो यहाँ पे जब माइनस प्लस लिखा रहे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसका मान माइनस में 1 लेना पड़ेगा। और फिर उसके बाद जब यहाँ पे ये प्लस में लिखा रहेगा तो फिर से -1 लेना पड़ेगा और यहाँ पे फिर से -1 लेना पड़ेगा। ये किसका मान हो जाएगा, ये ए का मान हो जाएगा। और फिर उसके बाद चाहे तो इसको कैपिटल में ए कर लेना, जैसे मर्जी कहे। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये इतना लेने के बाद अब आगे क्या कर देंगे हम लोग, इतना लेने के बाद ये a1 का मान हो जाएगा और इसी के बगल जो नीचे लिखा रहेगा वो b1 का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे b1 वेक्टर लिख लेंगे और फिर उसके बाद जब इसको लिखेंगे तो 7i हो जाएगा और फिर उसके बाद माइनस का 6j हो जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस का k हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे रेखा 1 से हमको ये मिल जाएगा। अब फिर उसके बाद लिखेंगे रेखा 2 से। जब लिखेंगे रेखा 2 से तो यहाँ पे फिर क्या लिख लेंगे, रेखा 2 से लिखेंगे तो यहाँ पे हमको a1 का मान आ गया। अब a2 का मान निकालेंगे तो a2 का मान जब निकालेंगे तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस लगा है। इसका मतलब ये 3 आएगा और ये 5 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा। और नीचे जो लिखा है ये b2 का मान आ जाएगा। तो इसको वेक्टर लगा के लिखेंगे। जब b2 लिखते हैं तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, i हो जाएगा और इनके साथ माइनस का 2j हो जाएगा और फिर उसके बाद जब यहाँ पे करेंगे तो प्लस का k हो जाएगा। इस तरीके से इतना लिखना पड़ेगा। जब ऐसे तुलना कर लेंगे तो हम आगे क्या करेंगे, अब हमको निकालना है b1 क्रॉस b2। इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखते हैं कि b1 क्रॉस b2 किस तरीके से निकालेंगे। तो जब लिखेंगे b1 क्रॉस b2, यहाँ यहाँ पे लिखेंगे i, यहाँ पे j और यहाँ पे k लिख लेंगे। और इस तरीके से b1 का मान रखेंगे तो यहाँ पे कितना दिया है 7 और फिर उसके बाद -6 और फिर उसके बाद यहाँ पे रख लेंगे 1 और यहाँ पे देखेंगे तो 1 -2 और फिर उसके बाद यहाँ पे 1 लिखा है। इतना लिखने जब इसका विस्तार करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, आई लिखने के बाद इसको और इसको छोड़ देंगे, तिरछा गुणा कराएंगे -6, इधर गुणा कराएंगे तो -2 माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। इस तरीके से लिखने के बाद फिर माइनस का j लिखेंगे और फिर उसके बाद जब माइनस का j लिखेंगे तो यहाँ पे इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, इधर गुणा देंगे -1 आएगा और प्लस का फिर इसको लिखेंगे तो k हो जाएगा। और फिर उसके बाद इधर इधर कराएंगे तो ये हो जाएगा -14 और फिर उसके बाद इधर गुणा कराएंगे तो प्लस का 6। इस तरीके से लिखने के बाद यहाँ पे इसको जब घटाएंगे तो ये 4 आएगा तो माइनस का 4i आ जाएगा और यहाँ पे जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का ये 6j हो जाएगा और यहाँ पे जब घटाएंगे तो 8 आ जाएगा तो माइनस का 8k हो जाएगा। इस तरीके से ये किसका मान आ जाएगा, b1 क्रॉस b2 का मान आ जाएगा। इतना लिखने के बाद अब क्या करना है, जब इतना लिख लेते हैं अब उसके बाद हमको b1 क्रॉस b2 का मान चाहिए। इतना तो लिखना ही पड़ेगा, ये इसका मॉड चाहिए। तो मॉड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मॉड निकालने के लिए यहाँ पे हमको करना पड़ेगा, ध्यान देना ये मॉड में होता है, ये जो सूत्र होता है ये मॉड में रहता है। तो यहाँ पे जब मॉड निकालेंगे तो उसके आगे हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे लिख लेंगे अंडर रूट में इनके गुणांक का स्क्वायर, इनके गुणांक का स्क्वायर, फिर इनके गुणांक का स्क्वायर। तो यहाँ पे -4 का स्क्वायर और फिर उसके बाद प्लस -6 का स्क्वायर और फिर उसके बाद प्लस -8 का स्क्वायर। इतना लिखने के बाद आगे लिखेंगे फिर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। अगर जब इसको जोड़ देंगे तो 36 64 100 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 116 हो जाएगा। ये किसका मान आया, मॉड में b1 क्रॉस b2 का मान आ गया। इतना निकाल चुके हम, 2 चीज़ निकाल चुके, तीसरा एक चीज़ और बचा हुआ है। अब वो क्या बचा है, a2 माइनस a1। तो यहाँ पे जब a2 माइनस a1 निकालेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो a2 का मान यहाँ पे दिया है कितना 3,
A2 का मान दे दिया है कितना 3। इस तरीके से यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जब हमको निकालना होगा A2 माइनस A1, तो यहाँ पे क्या करेंगे A2 माइनस का A1 कर देंगे, और फिर उसके बाद जब यहाँ पे A2 का मान रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और A1 का मान रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 1। यहाँ बीच में माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 लिखेंगे, बगल में I लगा लेंगे, इतना लिखेंगे। फिर उसके बाद अब आगे लिखेंगे तो यहाँ पे बीच में प्लस होगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे A2 का मान 5, A1 का मान -1, तो ये 5 और -1 होगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे J लिख लेंगे, फिर प्लस लगाएंगे। फिर उसके बाद A2 का मान 7, और फिर उसके बाद यहाँ पे A1 का मान कितना दिया है -1, तो ये जुड़ जाएगा तो +1 हो जाएगा, और यहाँ पे K लिख देंगे। इस तरीके से हमको मिलेगा A2 माइनस A1 का मान, और यहाँ पे जब रखेंगे तो ये 4I आ जाएगा, और यहाँ पे 6J हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 7 एक 8K हो जाएगा। इस तरीके से इतना लिखना पड़ेगा। जब A2 माइनस A1 यहाँ पे निकाल लेंगे तो अब क्या करना पड़ेगा, अब ये सारा इस पे रखना पड़ेगा सूत्र पे। तो यहाँ पे जैसे रखेंगे इसको देखते हैं कि क्या बनेगा इसमें। सबसे पहले इसके आगे तो हम ये भी निकाल सकते हैं कि ये कितना आएगा A2 माइनस A1, और फिर उसके बाद डॉट, और फिर उसके बाद यहाँ पे B1 क्रॉस B2, इसको भी अगर निकालना चाहें तो निकाल लें। तो इसका मान कितना दिया है 4I, और प्लस का 6J, और प्लस का 8K, और फिर उसके बाद यहाँ पे रखेंगे, और बगल में इसका मान यहाँ पे निकाले थे तो ये माइनस का 4I, और फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा माइनस का 6J, और फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 8K। जब इतना लिख लेंगे तो 4 का इसमें गुणा कराएंगे तो माइनस का 16 होगा, और इसमें कराएंगे तो माइनस का 36 हो जाएगा, और इसमें कराएंगे तो माइनस का 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 64, और फिर उसके बाद जब इन सब को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 36 64 100 होता है, और ये जोड़ देंगे तो माइनस का 116 हो जाएगा। माइनस का यहाँ पे कितना आ जाएगा 116। अब इतना लिखने के बाद यहाँ पे क्या करना है, इसका मान पूरा यहाँ पे रख दो बस। D बराबर यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं D बराबर क्या आएगा, जैसे यहाँ पे लिखेंगे D बराबर, ये स्टेप उसके नीचे करना है, तो यहाँ पे D बराबर रखेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे इन दोनों का मान कितना रख दिए माइनस का 116, और बटे, और फिर इनका मान अभी हम निकाले हैं, कितना निकाल चुके हैं, ये निकाले हैं रूट में, कितना आएगा, ये रूट में आ रहा है, ये भी 116 है क्या, ये भी 116 है। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको मॉड लगा देंगे, इसको बाहर निकालेंगे तो ये D बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे जब बाहर निकलेगा तो ये 116 हो जाएगा, प्लस में हो जाता है, मॉड हटाते हैं तो। और इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 116 को 4, और गुणे का फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे 29, 9 चौक 36, और 4 दूना 8 3 11, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब उसके बाद इसको इस तरीके से लिखेंगे, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे बगल में D बराबर, और फिर उसके बाद ये 116, और बटे का यहाँ पे कितना आएगा 2 रूट में 29, बाहर निकल जाएगा, 4 का बाहर 2 ही निकलेगा, इसको काटेंगे तो 2 पंजे 10, और 2 8 16, और फिर उसके बाद यहाँ पे D बराबर आएगा 58, और बटे का रूट में 29। अगर इसका एग्जैक्ट आंसर मिलाना होगा तो रूट में 29 से ऊपर, रूट में 29 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा परमेयीकरण। और रूट 29 क्या बन जाएगा 29, तो D बराबर आएगा 58, और रूट में 29, और बटे का कितना आ जाएगा नीचे 29, और जब इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो इसका जो D का मान आएगा वो D बराबर 2 रूट में 29 आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा। इस तरीके से इसको करना था, और इतना करने के बाद आपको कितने नंबर मिल जाएंगे 5 नंबर, और आप अपना 5 नंबर सिक्योर कर सकते हैं। ऐसे ही 5 नंबर के हम वीडियो लेकर के आते रहेंगे, और इसको बस यही ध्यान देना है कि इसकी तुलना कैसे करेंगे, अगर इसको निकाल लेंगे तो आंसर आपका सिक्योर आएगा। सवाल के 2 से 3 बार लगा लेना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा गलती होती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।